उसका आपने इल्जाम लगाया, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, जांच हुआ, जो उनको सजा होनी थी हो गई। लेकिन जैसा मैंने अभी पिछले अपने साक्षात्कार में कहा था कहीं, ये भाजपा वाले ये राजद से भी ज्यादा चोरी कर रहे हैं। ये लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, अपने आप को चाल चरित्र चेहरा वाला बताकर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये वो भाजपा नहीं है जो गोविंदाचार्य जी ने बनाया, ये वो भाजपा नहीं है जो कैलाशपति मिश्र जी की भाजपा थी। ये ठगों की, बदमाशों की, भ्रष्ट नेताओं की भाजपा है और हम लोग इसको जनता के सामने ला रहे हैं। अब नेक्स्ट किस पर जारी होगा वो भी आपको बता देंगे। अब आपका कोई सवाल है तो कर लीजिए। सामने दीजिए, ले इधर से बोलिए। कन्यादान किए कौन? कन्यादान किए हैं कल। अब इससे हम लोग को क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए कुछ भला काम, देखिए आप अच्छा काम कीजिएगा तो उससे आपका किया हुआ पाप कटेगा नहीं, तो उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। सनातन को समझने वाले जो लोग हैं वो अकाउंट बराबर है, गलत करोगे गलत पाओगे, अच्छा करने से गलत कटेगा नहीं। अगर आप किसी गरीब व्यक्ति की, महिला की, बच्ची की शादी करा रहे हैं, उससे अगर आप एम्बुलेंस में घोटाला किए हैं तो उससे जान नहीं बचेगा। प्रधान जी, क्या इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दोषी है? मेरे भाई, हम वही बात बोलते हैं जो हमारे सामने तथ्य है, सामने डॉक्यूमेंट है, आप देख लीजिए। 2 डॉक्यूमेंट हमने दिया, ये नहीं कहा कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे में मिली भगत है। हमने सीधा बैंक का आपको डिटेल दिया है। या तो बैंक वाले बता दे कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, या दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे बता दे कि नहीं ये ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। और 25 लाख रुपया अगर ट्रांजेक्शन हुआ है, हम बाकी और ट्रांजेक्शन दे सकते हैं। अभी आपको 25 लाख का दे रहे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि दिलीप जायसवाल के अकाउंट से 6 अगस्त 2019 को आपने अपने पिताजी के अकाउंट में 25 लाख रुपया लिया कि नहीं लिया, इतना बता दीजिए। उसके बाद बाकी और अकाउंट जारी कर देंगे। अरे भैया काहे घबरा रहे हो, एक एक कर करो ना। बीमारी है, दवा का डोज 4 को कैलकुल खा लोगे तो बुखार उतरने के बजाय गड़बड़ा जाएगा। एक दिन में 2 ही पैरासीटामोल खाना। अच्छा, अभी आपको हमने क्या कहा? दिलीप जायसवाल पर नहीं बोले तो आप लोग बोले कि दिलीप जायसवाल से समझौता हो गया। मंगल पांडे को छोड़ दिए तो आपने कहा कि तो इन्हीं के जात के हैं इसलिए छोड़ दिया। अरे भैया, छोड़ेंगे किसी को नहीं, ना जात को ना भात को, छूटेगा कोई नहीं। गलती अगर आपने किया है तो आप बचिएगा नहीं। बिहार की राजनीति में आपने ये दौर देखा है, माननीय सुशील मोदी जी थे, वो डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर प्रेस वार्ता करते थे, इन चीजों को उजागर करते थे। सुशील जी के जाने के बाद कोई नेता यहाँ एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाता है। सब सोच रहा है तुम भी लूटो हम भी लूटेंगे, ठीक है ना। आपने कहा जदयू का, तो जैसे मैंने पहले कहा था, भाजपा के यहाँ चाल चरित्र चेहरा को दिखाने वाले 3 लोग हैं। दिलीप जायसवाल जो राज्य के अध्यक्ष है, जो राजद के राबड़ी जी के मुंह बोले भाई हैं, तेजस्वी जी के मामा है। दूसरा यहाँ पर बड़े नेता मंगल पांडे, जो बिहार में मंगल काल की बात कर रहे हैं, जो भी भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ पर मंत्री भी रहे हैं, बड़ा बड़ा दावा करते हैं। तीसरा यहाँ पर सम्राट चौधरी हैं। ये 3 के अलावा और कोई बड़ा नेता जिसमें आपका रुचि है वो भी आप हमको बता दीजिए, उसका भी बता दिया जाएगा। अब सर्वेश जी हैं, भाई कोर्ट ने पहले कन्विक्ट कर दिया कि फर्जी दवा बनाता है, अब उस पर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है? तो कोर्ट ने जीवेश के नाम भी भूल गए, इतना लोग है, जीवेश मिश्रा, राजस्थान की कोर्ट ने कह दिया ये आदमी फर्जी दवा बनाता है, अब उस पर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है? तो सामने आ गई बात। ये तो जो लोग छुपे हुए हैं, अपने आप को राम राज्य का ध्वजवाहक बता रहे, बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन पर प्रेस वार्ता होगी। आपकी रुचि अगर किसी व्यक्ति में तो बता दीजिए। नित्यानंद राय यहाँ बिहार में कहाँ राजनीति करते हैं? अरे माइकवा में लेके बोलो ना। मेरे भाई, जन सुराज लीगल फर्म नहीं है, जन सुराज राजनीतिक दल है।
राजनीतिक दल के तौर पर तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ हमारा कर्तव्य है हम लोगों का कि हम ये जानकारी जनता के बीच में आपके माध्यम से रखें। जहां तक लोगों को लीगल मदद देने की बात है, जैसे राजेश शाह का मामला है या मेडिकल कॉलेज के अवैध कब्जा का मामला, उसको लीगली प्रोसेस किया जा रहा है, लेकिन आपको जरिए पहले जनता को बताया तो जाए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। प्रधान जी पटना की सड़कों पर एस्टेट के अभ्यर्थियों को जमकर लाठी बरसाई गई है। भाई 100 बार हम लोग कह चुके हैं कि नीतीश कुमार समाजवाद और सामाजिक न्याय पर के नाम पर राजनीति करने वाले सबसे ज्यादा जो लाठी चलाने वाला नेता है इस देश में, वो नीतीश कुमार है। कई लोग हमको कहता है कि भैया आप उनके स्वास्थ्य पर मत बोलिए, बड़ा अब दया आती है, अब बेचारगी हो गई है नीतीश कुमार की। कभी कभी हमको भी लगता है, मेरा बहुत मधुर संबंध रहा है उनसे, कि व्यक्तिगत तौर पर उनको अब हम क्या बोले, शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए। लेकिन हर 2-4 दिन पर जो घटनाएं होती हैं वो झकझोर देती है। कल आपने देखा एक नए बच्चे को, 20-22 साल के एक बच्चे को पुलिस वाला वर्दी में जूते से, पैर से, जूता से उसको मार रहा था। आप बताइए, ये मानसिक तौर पर थका हुआ बीमार व्यक्ति नीतीश कुमार अपने बंगले में बैठकर बिहार के युवाओं को, पुलिस को ये अलाउ किया हुआ है कि ये जूता से जाकर मारो। इस व्यक्ति के प्रति कोई सिंपैथी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। प्रशांत जी एक सवाल रहेगा, क्या अभ्यर्थियों के साथ आप खड़े रहेंगे? अभ्यर्थियों के साथ फिर से खड़े रहेंगे? अरे भैया, अभ्यर्थियों के साथ आप ये बताइए कि 3 वर्ष में हम लोगों ने आंकड़ा जारी किया है, 84 से ज्यादा अलग अलग समूहों पर लाठियां चली हैं पटना में। तो चाहे अभ्यर्थी हो, छात्र हो, आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी हो, सरपंच हो, मुखिया हो, रसोईया हो, सांख्यिकी वाले हो, राज्य कर्मी हो, कोई वर्ग बाकी नहीं है। हर आदमी लाठी खा के गया। यहाँ तक कि भाजपा वाले नेताओं को भी दौड़ा दौड़ा के नीतीश कुमार की पुलिस ने मारा। अब फिर भी ये भाजपा वाला इतना डरपोक है कि सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में, यही केजरीवाल जी को पीट पीट के यहाँ पर डाक बंगला में लाल कर दिया था, और अभी नीतीश कुमार को भगवान बता रहा है। क्यों? सत्ता का लालच है। प्रधान जी जो आप आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप को नहीं लगा रहे। कौन? प्रधान जी प्रधान जी आरोप आप लगा रहे हैं, हमने कहाँ आरोप लगाया? कायदे से ये आरोप तेजस्वी यादव को लगाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के वो नेता है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि दिलीप जायसवाल जो है उनके मामा है। तो क्या शीर्ष नेतृत्व के नेताओं का रिश्ता क्या बताता है कि भाजपा जो है वो आरजेडी की भी टीम है? देखिए, आज जो भाजपा, मैंने पहले आपको कहा, उसका जो भी नेतृत्व है, सम्राट चौधरी कहाँ थे? वो लालू जी राजद से ही तो निकले हुए। कम उम्र में मंत्री बनाना, विधायक बनाना सम्राट चौधरी को किसने बनाया? यही तो राजद के लोगों ने ही तो बनाया। दिलीप जायसवाल कहाँ की राजनीति करते थे? ये सब राजद की उपज है। तो सब एक ही विचारधारा, एक ही तरह का लूट मार करने वाले तो लोग हैं। ये कोई गंगा से थोड़ी, गंगोत्री से थोड़े ना निकले, ये सब राजद वाले गंगोत्री से ही निकले। तो जैसे जिसका जैसा उद्गम है वैसा ही उसका स्वभाव है, वही काम करता है। एम्स के डॉक्टर लोग असुरक्षित बता रहे हैं कि बिहार में हम लोग असुरक्षित हैं, और भैया डॉक्टर सुरक्षित है कि नहीं, इसकी चर्चा हो रही है। चिंता ये होनी चाहिए कि बिहार के 13 करोड़ लोग असुरक्षित हैं। जब कोविड में आपके लोगों को दवा नहीं मिला, पैरासीटामोल, ऑक्सीजन नहीं मिला, तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री करोड़ों रुपए का फ्लैट दिल्ली में खरीद रहे थे, और मदद कौन कर रहा था? दिलीप जायसवाल। तब वो चर्चा का बात है। डॉक्टरों की सुरक्षा होनी चाहिए, वो तो रहेगी। सवाल रहेगा पहले आप लोग ये बताइए कि दिलीप जायसवाल पर 2 केस जारी हुआ था, आप लोग सब लोग शांत काहे हो गए? हमको आप लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मैनेज हो गया। मीडिया वाला कितना लोग मैनेज हो रहे हैं? ए भाई, बिहार के लिए जगते रहिए। जो बताया जा रहा है उसको चलाइए, उनसे रिएक्शन तो लीजिए। आप लोग दिलीप जायसवाल से काहे नहीं पूछ रहे? एक एएनआई को बुला के देखिए, एएनआई के एक आदमी को बुला के एक बयान देके उसके बाद से वो आदमी गायब है। वो आदमी गायब है, और आप लोग मुंह में ऐसे माइक लगाकर सवाल पूछते हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मना किया गया है। अच्छा देखिए, कौन मना किया? बोलिए।
प्रशांत जी मुझे इंटरनल ये पता चला है कि आसमान में धूप फेंकेंगे तो मुंह पे ही पड़ेगा। प्रशांत जी, आपको बोला गया है कि प्रशांत किशोर को नहीं बोलना है। प्रशांत किशोर को मत बोलिए, दिलीप जायसवाल से बोलवाइए। प्रशांत जी आप मतलब के बारिश में अस्पतालों और सब जगह का हालत खराब है, सड़क टूटने लगी है। 4 दिन के बारिश में सड़कें टूटने लगी है, अस्पतालों में पानी घुस गया है, पूरा बुरा हाल है। लगभग शहरी विकास मंत्री कौन है? बोलिए बोलिए। ए भाई, शहरी विकास मंत्री कौन है? जिस राज्य का शहरी विकास मंत्री नकली दवा बनाने का अपराधी घोषित कर दिया गया, इल्जाम नहीं, आरोप नहीं, राजस्थान में जहां भाजपा की सरकार है, उस सरकार के कोर्ट ने वहां पर जीवेश मिश्रा को फर्जी दवा बनाने का आरोपी बता दिया। वो आपका हमारा नगर विकास मंत्री है। भगवान का धन्यवाद कीजिए कि वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, नहीं तो अभी तो घर डूब रहा है, फिर लोग भी डूब जाते। नीतीश कुमार जी आप कह रहे हैं बिहार को गर्द में डाल दिया। नीतीश कुमार की सरकार कर रही है, नीतीश कुमार कैबिनेट में लगातार जिस तरह से बिहार के लिए लगातार आप देख रहे हैं कि सब कुछ देते जा रहे हैं, इसको कैसे? अच्छा ठीक है, देते जा रहे हैं तो भाई हमारी बात मत मानिए। नीति आयोग का वेबसाइट खोल लीजिए। देश का सबसे गरीब राज्य कौन? बिहार। देश का सबसे अशिक्षित राज्य कौन? बिहार। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ? बिहार में। सबसे ज्यादा पलायन कहाँ? बिहार में। सबसे कम किसानों की स्वनिधि राशि किसको कहाँ मिली? बिहार में। मनरेगा का यूटिलाइजेशन सबसे कम कहाँ हुआ? बिहार में। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे कम घर कहाँ बने? बिहार में। अरे भाई, तुम तो अपनी सरकार की योजना को भी लागू नहीं कर रहे हो। मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी में बिहार के मुकाबले 10 गुना ज्यादा घर बन गया। किसानों को जो 6,000 रुपया मिलता है, 2,000 रुपया, उसमें पूरे देश में पर कैपिटा बेसिस पर सबसे कम किसानों को बिहार में मिल रहा है पैसा। क्यों? क्योंकि सरकार उसका बैंक और आधार कार्ड भी जमा नहीं करा पा रही है। तो कैबिनेट में क्या फैसला कर रहे हो? कैबिनेट में फैसला ये हो रहा है कि 30 वर्ष में पहली बार लालू का डर दिखाकर अब एनडीए को वोट मिलने वाला नहीं है। जन सुराज की व्यवस्था आ गई। अगर जन सुराज नहीं होता तो कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित होता कि लालू का जंगल राज न लौटे, इसलिए एनडीए को वोट दो। अब तो बात चलेगा नहीं। अगर आप कहिएगा लालू का जंगल राज न लौटे तो लोग कहेंगे हाँ भाई लालू का जंगल राज न लौटे, लेकिन तुम भी मत लौटो, अब जनसुराज लौटेगा, जनसुराज आएगा। तो अब वो डर से, देखिए इसका डर मैं हमेशा कहता हूं। आप लोग कहते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, जनसुराज के होने से हम लोग का कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, हम लोग ना पक्ष में ना विपक्ष में, लेकिन जनसुराज का डर इतना है कि 20 वर्ष में जो वृद्धों का, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपया से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो एक ही बार में 1100 हो गया। कुछ लोग कह रहा है कि तेजस्वी यादव कहने पर हुआ। चलिए मान लीजिए इस बात को, तो जरा तेजस्वी यादव से पूछिए कि भाई जब तुम्हारे माँ बाप थे यहाँ मुख्यमंत्री तब तो वृद्धों को 1 रुपया नहीं मिलता था, और इस 20 वर्ष में भी 3 वर्ष आप डिप्टी सीएम थे, उस समय 400 से बढ़ा के 450 काहे नहीं कर दिए? अभी आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया की सैलरी डबल हो गई। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भय सता रहा है, जनता का डर है। ये जनसुराज का, प्रशांत किशोर का डर नहीं है। ये लोगों को दिख रहा है कि बिहार के लोगों को एक विकल्प मिल गया है। अगर हम काम नहीं करेंगे, बात नहीं सुनेंगे लोगों की, तो जनता हमको हराएगी। और यही तो जनसुराज सिखा रहा है। अरे भाई, नेताओं में ये डर पैदा करो, जनसुराज के नेताओं में भी डर पैदा करो कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तुमको हराएगी। जनसुराज से भी गलत आदमी खड़ा होता है, उसको भी हराइए। हर हालत में जनता के हाथ में ही ताकत है। नेताओं को अकाउंटेबल बनाना है तो आपको काम के आधार पर वोट देना है। राजद सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, लेकिन आप भाजपा को आड़े हाथ दे रहे हो। क्या इसका मतलब ये है कि आप ये मान लिए हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में? अरे हम तो ये मान लिए हैं कि एनडीए और जनसुराज में मुकाबला है। राजद को मरे हुए आदमी पर कितना बोझ डालिएगा? वो अपने खत्म है दल। भाई वीरेंद्र यादव के बारे में क्या? अरे भाई, हम भाई वीरेंद्र यादव हम काहे बोले?
जो यहाँ पर सत्ता चला रहा था उसको पकड़े। मान लीजिए भाई वीरेंद्र यादव ने गलती किया तो सत्ता में जो बैठे लोग उसको काहे नहीं अरेस्ट किया? उसको अरेस्ट करना नहीं चाहिए था। भाई वीरेंद्र ने मान लीजिए कि गाली गलौज किया तो जो सत्ता में बैठा है उसको जाकर अरेस्ट करना चाहिए था। क्यों नहीं अरेस्ट किया? हम लोग तो पहले कह दिए कि दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई है, वो बतवा नहीं सुन रहे हैं। राबड़ी जी ने कहा कि हमारे भैया हैं, दिलीप जायसवाल हमारे भैया हैं, तो आप तो सुदर्शन न्यूज के हैं। अरे भाई कभी कभी भी तो चलाइए मेरे भाई। भाजपा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले प्रशांत किशोर कानून के कटघरे में। किस में? अभी तो तुम बताए भैया, प्रशांत किशोर ने कौन सा चोरी किया, हमने किसको ठेका दिया, कौन बालू शराब माफिया का काम किए, कौन सरकारी पद पर हैं, कोई पदाधिकारी बता दे हमने उसको कभी फोन किया हो, ट्रांसफर पोस्टिंग कराया हो, किसी को ठेका दिलवाया हो, हमारे घर परिवार दूर दूराज का आदमी भी कोई बिजनेस व्यापार करता हो बिहार में तो बता दीजिए। भाई आप ये कह रहे हैं कि बात बिहार की जो आप चलाते हैं, एक डमी लड़का शशांक खड़ा हुआ कहा कि ये प्रशांत किशोर से पहले ये सोच हमारे दिमाग में आई थी। तो भैया मोदी जी जो भाजपा वाला हमको कह रहा है, भाजपा वाले से जरा पूछिए कि मान लीजिए एक बार को कि प्रशांत किशोर चोर है, नैतिक आदमी, इनमें मोरालिटी नहीं है, तो आपके सर्वमान्य नेता मोदी जी ऐसे आदमी को अपने घर में रखकर इनकी मदद ले रहे थे। अरे ये भाजपा के नेताओं को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। जरा पूछिए तो जाकर मोदी जी से कि सर ऐसे आदमी को जो कि नैतिक रूप से गलत है उसको आप इतना बड़ा देश का नेता है, आप प्रशांत किशोर का मदद काहे ले रहे थे? प्रशांत किशोर को साथ में क्यों रखे थे? अरे आप कुछ सवाल नेताजी लोग से भी पूछिए आप लोग, और अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मटेरियल रखिए। आप जिसको सुनिए, जिसको पेपर चाहिए, जिसको पेपर चाहिए आकर हमसे शाम तक पेपर ले लीजिएगा ताकि बढ़िया से इस पर स्टोरी हो सके।